हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राज एग्ज़ाम टी पर। साथियों, हमारी 9th क्लास की आरबीएससी की कंप्यूटर की बुक चल रही थी और साथियों ये जो बुक है वो रेट मेंस और चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों लगभग जो है हमारी बुक कंप्लीट होने वाली है। 11 वीडियो हमने बना दिए है और साथ में साथियों हमारी MCQs की सीरीज भी चल रही है, वो भी साथियों आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छे क्वेश्चन हमने करवाए हैं। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे कि आज जो है 9th क्लास में जो है हमारा कौन कौन सा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद साथियों अगला टॉपिक जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए आप रेट मेंस की अगर यहाँ पर बात करें साथियों हमें, तो यहाँ पर देखिए साथियों ये इंडेक्स है और इंडेक्स की साथियों बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का परिचय देखिए साथियों यहाँ पर ये हमने करवा दिया है। इनपुट आउटपुट तथा संग्रहण युक्त है, ये हमने कंप्लीट करवा दिया है। संचार एवं इंटरनेट तकनीकी जो है ये भी हमने जो है यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर साथियों करवा दिया गया है और इंटरनेट तकनीकी साथियों ये हो चुका है। और प्रोसेसिंग टूल जिसमें साथियों हमारा जो है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्लीट हो चुका है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साथियों ये हमारा जो है यहाँ पर चल रहा है, ये साथियों हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, जितने भी वीडियो साथियों वो देखने हैं, जितने भी साथियों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने वीडियो में बताए हैं, आप उनके शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए साथियों। एग्जाम में क्वेश्चन साथियों यहाँ से जो है बुक से डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों जो है कंप्यूटर पढ़ने के लिए हमारा जो आधार है साथियों वो यही किताबें है, ये पढ़ने साथियों हमें बहुत ज़रूरी होती है। तो ये राजस्थान बोर्ड की साथियों ये किताब है और उसके बाद साथियों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होने के बाद में हमारा जो है यहाँ पर लास्ट चैप्टर जो है वो बच जाएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं उसके सामाजिक प्रभाव। तो साथियों ये भी रेट मेंस में जो है टॉपिक दिया गया है। तो साथियों इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पर जो है पढ़ाने के बाद में कंप्लीट साथियों ये जो है बुक हो जाएगी। तो साथियों पिछला वीडियो से आगे हम स्टार्ट यहाँ पर करते, देखिए प्रिंट करने से पहले देखना। देखिए फाइल प्रिंट करने में होने वाले कागज़ का दुरुपयोग रोकने के लिए आदर्श तरीका ये है कि फाइल को प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर ही देख लिया जाए कि प्रिंटिंग कैसी आएगी। यदि किसी प्रकार के फेरबदल की आवश्यकता हो तो पहले ये बदलाव कर ले। तो साथियों यहाँ पर देखिए कि मुख्यतः दो प्रकार से जो है यहाँ पर उपयोग होता है। एक तो होता है पेज सेटअप व्यू होता है, एक होता है प्रिंट प्रीव्यू द्वारा। तो साथियों आगे देखिए पहला पढ़ेंगे जो है यहाँ पर पेज सेटअप व्यू के बारे में देखने वाले। क्या होता है कि देखिए पेज सेटअप व्यू हमें यह बताता है कि फाइल के पेज प्रिंटिंग कैसी होगी। इसमें फुटर, हेडर, स्तंभ आदि अपने नियत स्थान पर प्रदर्शित होते हैं तथा इस व्यू में जो है पेज बिल्कुल उसी प्रकार दिखते जैसे प्रिंट करने के बाद कागज़ पर दिखेंगे। इस व्यू में हम आवश्यक बदलाव भी करके उसका परिणाम साथ के साथ जो है देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हो, ये पेज जो है प्रीव्यू होता है। इस तरीके से पहले जो है यहाँ पर प्रिंट निकालने से पहले साथियों हमें जो है देख लेना चाहिए कि इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई चेंजेस करना तो वो अभी चेंजेस कर लीजिए ताकि पेज खराब ना हो। अब साथियों आगे देखिए प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है वो देखेंगे। देखिए प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है कि इस तरीके से भी फाइल के पेज उसी प्रकार से दिखते हैं जैसे पेज सेटअप व्यू में, परंतु इसमें कुछ विशेषताएं सुविधाएं जैसे मार्जिन बदलना, चित्रों को सही स्थान पर डालना आदि उपलब्ध है जो कि पेज सेटअप व्यू में नहीं है। तो साथियों यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर प्रिंट जो प्रीव्यू है साथियों वो हम यहाँ पर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। अब साथियों जो आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है उस पर हम जो यहाँ पर नज़र डालते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर फुल स्क्रीन की बात की। क्या होता है फुल स्क्रीन? इस टूल का उपयोग पूरी स्क्रीन पर केवल फाइल को पेज व टूल बार प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, अन्य सभी तत्व छुप जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है क्वेश्चन यहाँ से साथियों डायरेक्ट बन सकता है। किस तरीके से बन सकता है? देखिए साथियों कि यहाँ पर देखिए इस टूल का उपयोग पूरी स्क्रीन पर, यानी कि साथियों पूरी स्क्रीन पर केवल फाइल का पेज व टूल बार प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि फाइल का जो पेज है वो टूल बार प्रदर्शित करने के लिए फुल स्क्रीन का यूज करते हैं। और स्क्रीन टू फिट, देखिए इस टूल का उपयोग उस समय किया जाता है जब वर्तमान में प्रदर्शित पेज के आगे वाले पेज पर थोड़ा सा टाइप हो और उसे हम वर्तमान पेज पर ही डालना चाहिए। तो साथियों देखिए स्क्रीन टू फिट क्या होता है कि जैसे मान लो कि साथियों दो पेज है, एक पेज साथियों जैसे हमने कोई यहाँ पर राइटिंग लिखी और उसकी दो लाइन अगले पेज में चली गई। तो साथियों जो अगले लाइन की दो लाइन है साथियों अगले पेज की, उसको वापस पहले पेज में सेट करने के लिए यहाँ पर श्रिंक टू फिट का यूज साथियों करते हैं। उसके साथ देखिए व्यू रूलर क्या होता है। देखिए इस टूल का उपयोग रूलर को छुपाने को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। आप देखिए मल्टीपल पेज क्या होता है, इसका उपयोग स्क्रीन पर एक से अधिक पेजों को एक साथ देखने के लिए करते हैं। साथियों यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिए इंपॉर्टेंट जितने भी बातें साथियों वो हम आपको लगातार वीडियो में बता रहे हैं। आपको साथियों पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आप वीडियो देख लीजिए और जिसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों हम आपको बता रहे हैं वो आप शॉर्ट नोट के रूप में तैयार कर लीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा साथ देखिए कैसे आएगा साथियों कि एक से अधिक पेजों को एक
एक साथ देखने के लिए किसका यूज करते हैं? तो मल्टीपल पेज का हम यूज करेंगे। देखिए वन पेज क्या होता है, स्क्रीन पर केवल एक पेज देखने के लिए वन पेज का यूज साथियों होता है। इस तरीके से साथियों यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। देखिए प्रिंट क्या होता है कि फाइल के पेज को प्रिंट करने के लिए होते हैं। जूम कंट्रोल पेज का आकार छोटा या बड़ा देखने के लिए। और क्लोज क्या होता है, इस टूल का प्रयोग कर पुनः साधन व्यू में आने के लिए साथियों क्लोज का यूज जो है करते। अब साथियों देखिए प्रिंटिंग क्या होता है, प्रिंटिंग के बारे में साथियों यहाँ पर पढ़ने वाले देखिए कि फाइल में टाइप किए गए पेजों को कागज पर छापना प्रिंटिंग कहलाता है। प्रिंटिंग करने के लिए जिस फाइल के पेज प्रिंट करना चाहते हैं उसे खोल लें। उसके बाद कुंजी पटल पर Ctrl+P कुंजी दबाएं अथवा फाइल मेन्यू में स्थित प्रिंट विकल्प का चयन करें। ऐसा करने पर वर्ड एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करेगा। तो साथियों आप जो है किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P जो है ये शॉर्ट की है साथियों, उसको भी जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। साथियों क्या है, प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज होता है, ये क्वेश्चन साथियों आपको पूछ सकते हैं। तो Ctrl+P का यूज करेंगे। और ऐसा नहीं कि तो साथियों यहाँ पर जो है बात करें, यहाँ पर जो है ऑप्शन भी होता है प्रिंट करने का। तो आप प्रिंट जो है जैसे प्रिंट पर यहाँ पर साथियों बटन दबाओगे तो ओके करोगे तो साथियों यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर आप पेज सेटअप कर सकते हैं, कितने पेज निकालने हैं किस तरीके से साथियों। और यहाँ पर ओके करते ही साथियों आपका प्रिंट है वो निकल जाएगा। अब देखिए इस भाग में 3 विकल्प होते हैं। इस प्रिंट डायलॉग बॉक्स के पेज रेंज भाग में हमें ये बताना होता है कि फाइल के किस पेज को प्रिंट करना है। देखिए ऑल क्या होता है, इस विकल्प का प्रयोग तब करते हैं जब फाइल के सभी पेज प्रिंट निकालने, यानी कि सभी के जितने फाइल साथियों, जैसे मान लो कि हमारी 20 पेज की फाइल है, अब हमें सभी पेज निकालने तो ऑल का हम यूज करेंगे। और जैसे अलग अलग कहीं जैसे मान लो कि 3 नंबर का पेज या 4 नंबर का पेज हमें निकालना है, इस तरीके साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे देखिए करंट, इस विकल्प का प्रयोग तब करते हैं जब हमें जिस पेज पर कर्सर हो केवल उसी पेज को प्रिंट करना हो। पेजेस क्या होता है, इस विकल्प का प्रयोग तब करते हैं जब फाइल के कुछ पेज प्रिंट करने हैं, उन पेजों का क्रमांक हमें इस विकल्प के आगे टाइप करना होता है। यदि एक से अधिक लगातार पेज हो तो उनके मध्य डैश चिन्ह लगाते हैं तथा लगातार न हो तो कोमा लगाते हैं। इस तरीके से हमें साथियों यहाँ पर याद रखना है। कैसे साथियों, जैसे मान लो कि साथियों लगातार है कि जैसे मान लो कि हमें 2, 3, 4 के ये पेज निकालने हैं तो 2 ऐसे लगाएंगे, डैश 3, 4 इस तरीके से हम लगाएंगे तो ये कंटिन्यू पेज आ जाएंगे। और जैसे मान लो कि हमें एक 5वां पेज चाहिए और एक 7वां चाहिए, एक 11वां चाहिए, तो साथियों इनके बीच में कोमा लगा देंगे तो यही पेज साथियों यहाँ पर प्रिंटर में जो है प्रिंट होंगे। आगे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि पेज नंबर 8 निकालेंगे तो केवल पेज संख्या 8 लिखेंगे। और पेज 4 से 7 के बीच में निकालेंगे तो पेज संख्या 4, 5, 6 व 7 लिखेंगे तो यहाँ पर ये निकल जाएगी। और अब देखिए पेज 2, 5, 9 निकालेंगे तो पेज संख्या 2, 5, 9 यानी कि बीच में साथियों यहाँ पर जो है कोमा लगेगी। इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। आगे देखिए साथियों प्रिंट डायलॉग बॉक्स के कॉपीज भाग के नंबर ऑफ कॉपीज विकल्प में हमें ये बताना होता है कि प्रत्येक पेज की कितनी प्रतियां निकालनी है। इस विकल्प के आगे प्रतियों की संख्या टाइप करें। साथियों यहाँ पर ये पूछते हैं कि आपको कितनी कॉपी निकालनी है, कि इस पेज की आपको 2 कॉपी निकाल, जैसे मान लो कि साथियों हम जो है एडमिट कार्ड निकालते तो अब आपको 2 कॉपी निकालनी है या 1 निकालनी है, अलग अलग नहीं निकालेंगे साथियों। वहाँ पर भी अगर आप बोलेंगे कि हमें जो है यहाँ पर बस में भी हमें जाना तो वहाँ पर साथियों आपसे जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड है वो मांग सकते हैं। तो आपको 2 यहाँ पर लिखना है तो 2 कॉपी आएगी, एक तो हमें एग्जाम के लिए आएगी, एक जो साथियों जो बसेज में फ्री होता है वो भी साथियों यहाँ पर कंडक्टर ले लेते हैं। इस तरीके से साथियों यहाँ पर बात कही गई। आगे देखिए साथियों क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट व चित्र डालना। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम फाइल के अंदर चित्र, क्लिप आर्ट, आकृतियाँ, चार्ट इत्यादि भी डाल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कुछ विशेष प्रकार की आकृतियाँ जैसे तीर के निशान, घुमाव के निशान आदि आकृतियाँ बनी हुई है जिन्हें हम वर्ड में उपयोग कर सकते हैं। आगे देख सकते हो क्लिप आर्ट है वो डालना किस तरीके से होता है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के अंदर क्लिप आर्ट अर्थात बनी बनाई फोटो डालने चाहे तो सबसे पहले कर्सर को उस स्थान पर लाए जहां पर क्लिप आर्ट जो है डालनी है। अब इंसर्ट मेन्यू में स्थित पिक्चर विकल्प का चयन करें, इसे प्रदर्शित मेन्यू में स्थित क्लिप आर्ट विकल्प का चयन करें और वर्ड यहाँ पर इंसर्ट क्लिप जो है पार्ट डायलॉग बॉक्स निम्नानुसार प्रदर्शित होगा। तो साथियों आपको जो है कोई पिक्चर वगैरह है वो डालनी है कहीं फाइल में तो इस तरीके से आपके सामने इंसर्ट जो है क्लिप आर्ट का ऑप्शन होगा और यहाँ साथियों आप कोई भी पिक्चर चुन सकते हैं और अपनी जो फाइल है साथियों वहाँ पर ये अटैच कर सकते हैं, फिर आप साथियों प्रिंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। आगे साथियों आगे देखिए साथियों आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर
इस तरीके से साथियों क्लिप आर्ट डायलॉग बॉक्स इस तरीके से होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद साथियों देखिए, यदि चयनित चित्र को डालना हो तो प्रथम विकल्प यानी कि इंसर्ट क्लिप का चयन करें। यदि फाइल में डालने से पूर्व चित्र को देखना हो तो प्रीव्यू क्लिप का चयन करें। इस तरीके से साथियों आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, पिक्चर है वो इंसर्ट करनी है। ये साथियों आप क्लिप आर्ट डायल बॉक्स यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से साथियों यहाँ पर ऑप्शन होते हैं, ये देख सकते हैं आप। अब साथियों बात करेंगे वर्ड आर्ट डालना। वर्ड आर्ट कैसे डालते, देखिए माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड आर्ट गैलरी में अक्षरों को विभिन्न आकार, रंग, छायाकार बनाने के लिए विभिन्न शैलियाँ, कोई भी शब्द अथवा शब्दों को किसी भी शैली में जो है लिखा जा सकता है। इसके लिए इंसर्ट मेन्यू में से पिक्चर विकल्प का चयन करें। इससे प्रदर्शित मेन्यू में से वर्ड आर्ट विकल्प का चयन करें। तो साथियों जो है आपको यहाँ पर शायद बोरिंग लग सकती है वीडियो, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है आपको पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी है, हम पढ़वा रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें वो बता रहे हैं कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको नोट कर लेने हैं। और साथ में साथियों रेट मेंस की बात करो तो ये साथियों स्कूल से संबंधित है, यानी कि आप शिक्षा विभाग में जाने वाले हो तो आरबीसी की जो बुक चलती है, जो विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है, उसमें साथियों सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी, यानी कि क्वेश्चन बनने की संभावना साथियों इन्हीं बुक से रहेगी, क्योंकि साथियों यही बुक तो आपको स्कूल में पढ़ानी है। तो इन्हीं बुक साथियों यहाँ पर जो है बोर्ड चाहेगा कि क्वेश्चन हम उनसे पूछे। तो साथियों यहाँ पर जो है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर साथियों जो है जो भी पॉइंट साथियों जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, आपको बस नोट्स करने हैं। और साथ में साथियों इनके जो क्वेश्चन है वो भी साथ में हम आपको करवाने वाले हैं, तो आपको शॉर्ट नोट तैयार करने हैं। साथियों सभी लाइंस जो है इंपॉर्टेंट है वो हम आपको लगातार बता रहे थे। कि साथियों यहाँ पर ये है वर्ड आर्ट गैलरी, यहाँ साथियों जो है यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हमें फ़ॉन्ट लेना है, कैसे लेना है, कौन सी डिज़ाइन हमें जो यहाँ पर सेलेक्ट करनी है हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस डायल बॉक्स में विभिन्न शैलियाँ दिखाई गई होगी, इन शैलियों में से उपयुक्त शैली का चयन कर ले। शैली का चयन करने पर वर्ड एडिट वर्ड जो है यहाँ पर देखिए वर्ड आर्ट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करेगा। इस डायलॉग बॉक्स में ये शब्द या तो वो सब टाइप करे या वर्ड आर्ट में लिखना हो। इस तरीके से यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जैसे आपका नाम लिखना चाहो तो नाम लिख सकते हैं, कोई बुक का नाम, इस तरीके से नाम लिख सकते हैं। फिर ओके करने पर साथियों ये जो है यहाँ पर टेक्स्ट तैयार आपका हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर जो है अन्य बात करें, अन्य चित्र डालने की यहाँ पर साथियों बात करते हैं, अन्य चित्र जो है किस तरीके से डालते हैं। अन्य चित्र की बात करें तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आर्ट गैलरी यहाँ पर देखिए क्लिप बोर्ड गैलरी के अतिरिक्त भी अन्य पिक्चर भी डाली जा सकती है। ये पिक्चर स्कैन करी हुई भी हो सकती है या फिर किसी अन्य किसी फिल्म की भी हो सकती है। देखिए जिस स्थान पर पिक्चर डालनी हो उस स्थान पर कर्सर को लाए। अब इंसर्ट मेन्यू में से पिक्चर विकल्प का चयन करें। देखिए साथियों जो पिक्चर विकल्प का चयन होगा वो कहाँ पर होगा, वो इंसर्ट मेन्यू में होगा। यहाँ से साथियों क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि पिक्चर का विकल्प है वो कौन से मेन्यू कहाँ पर होने वाला। तो साथियों इंसर्ट मेन्यू जो होगा वहाँ पर साथियों आपके लिए जो है पिक्चर का ऑप्शन दे रखा होगा, उसको चयन करना है। इससे प्रदर्शित मेन्यू में से फ्रॉम फाइल विकल्प का चयन करें। ऐसा करने पर वर्ड इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करेगा। इस डायलॉग बॉक्स में उस फाइल का चयन करें जिसमें आवश्यक पिक्चर सेव है। डायलॉग बॉक्स उस पिक्चर का प्रीव्यू भी प्रदर्शित करता है। अंत में ओके बटन का चयन करें। इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो है चित्र आपका इंसर्ट फाइल में हो जाएगा। इस तरीके से साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन है और यहाँ पर साथियों इनमें से आपको जाना है कि कौन से में आपकी जो फोटो है वो सेव की हुई है। और वहाँ से साथियों आप जो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी फोटो आपकी है, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में इंसर्ट का जो है ऑप्शन यहाँ पर दबा दीजिए। ये आपकी फाइल जो है यहाँ पर फाइल में साथियों यहाँ पर फोटो जो है वो ऐड हो जाएगी। आप देखिए साथियों पेज सेटिंग है वो कैसे करते हैं। देखिए पेज सेटिंग का अर्थ पेज का आकार, मार्जिन, आकृति आदि निश्चित करने से है। जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो पहले हमें ये निश्चित कर लेना चाहिए कि इस फाइल के पेज का आकार व आकृति कैसी होगी इत्यादि। हम पेज सेटिंग को दो भागों में बांट सकते हैं कि मार्जिन सेट करना और पेज का आकार व आकृति सेट करना। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो किस तरीके से होता है, ये चीज़ें दे रखी है। और फाइल मेन्यू में पेज सेटअप का विकल्प होगा, उसको साथियों चयन करना है। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए मार्जिन टैब होगा, उसका आपको चयन करना है। इस डायलॉग बॉक्स के विकल्प जैसे टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट, राइट, हेडर, फुटर आदि के सामने संबंधित मार्जिन के इंच में टाइप करें तो ये साथियों आपको यहाँ पर काम हो जाएगा। ये देखिए साथियों यहाँ पर जो चित्र के माध्यम से देखिए पेज सेटअप क्या होता है। तो देखिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको हेडर, फुटर ये ऑप्शन दे रखे हैं। और यहाँ पर जो भी साइज आपको चाहिए साथियों वो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पर ओके कर लीजिए, आपका काम साथियों यहाँ पर हो जाएगा। ये साथियों आपको यहाँ पर क्या करना है, ये काम आपको करना है। आगे देखिए पेज जो है आकार सेट करना। और अब साथियों जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में देखते हैं। देखिए पोर्ट्रेट क्या होता है।
यह है आकृति चौड़ाई में कम, लंबाई में अधिक होती है। देखिए साथियों, ये चौड़ाई में कम है, लंबाई में अधिक होती है, अर्थात पंक्तियाँ छोटे किनारों के समानांतर होती है। पोर्ट्रेट लैंडस्केप क्या होता है, इस आकृति में चौड़े अधिक व लंबाई कम होती है, अर्थात पंक्तियाँ बड़े किनारों के समांतर होती है, जैसा चित्र में दर्शाया गया। साथियों जैसे पोर्ट्रेट यानी कि जो शॉर्ट वीडियो साथियों हम देखते हैं वो पोर्ट्रेट मान सकते हैं, और लैंडस्केप साथियों जैसे कोई मूवी देखते हैं तो साथियों हम जो है इस तरीके से आप मानो वो लैंडस्केप मोड होता है। देखिए विधि क्या होती है कि फाइल मेन्यू में से पेज सेटअप का विकल्प का चयन करें, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के पेपर साइज टैब का चयन करें, और डायलॉग बॉक्स के पेपर साइज भाग में नीचे की दिशा की तीर के निशान पर क्लिक करें, प्रदर्शित सूची में से कोई एक उपयुक्त पेज आकार का चयन कर ले। इसमें से कोई भी आकार पसंद ना हो तो कस्टमाइज साइज भी आप जो है यहाँ पर साथियों चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से पेज का आकार साथियों आप सेट कर सकते हैं। ये साथियों देख सकते हैं आपकी ये जो यहाँ पर देखिए साथियों, और ये साथियों हॉरिजॉन्टल आप देख सकते हैं। इस तरीके से साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान इन चीज़ों पर देना है। अब साथियों आगे देखिए पेज सेटअप का, ये साथियों आपने देख लिया वो किस तरीके से पेज हमें सेटअप करना है। यहाँ पर साथियों आप विड्थ और हाइट यहाँ पर लिख सकते हैं अपने अनुसार भी। और अब देखिए साथियों बुलेट तथा नंबर क्या होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। देखिए हमें कई पत्रों में बातें बिंदुवार लिखनी होती है या कई बार सूची बनाकर लिखनी होती है, तो ये बिंदु हमेशा नई पंक्ति से प्रारंभ होते हैं तथा प्रत्येक बिंदु से पूर्व उनका क्रमांक या विशेष चिन्ह लगे होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इस तरीके से नाम लिखे होते। देखिए उपरोक्त लिखे उदाहरण में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पूर्व लगा डॉट चिन्ह बुलेट कहलाता है तथा 1 2 3 4 नंबर कहलाते हैं। तो साथियों जो ये जो आप यहाँ पर देखिए जो ये नंबर दे रखे साथियों, डॉट जहाँ पर दे रहा है देखिए नंबर दे रखा है और डॉट दे रखा है, ये साथियों क्या है, इस डॉट को साथियों क्या बोलते हैं, बुलेट बोलते हैं। क्या बोलते साथियों, बुलेट यहाँ पर बोला जाता है। अब देखिए साथियों आगे, यदि कोई सूची या बिंदु टाइप करने से पूर्व हम संख्या 1 लिखते हैं तो वर्ड स्वतः ही अगले बिंदु पर अगली संख्या जो है 2 लिख देगा, और यदि हम प्रथम बिंदु से पूर्व ए अक्षर लिखेंगे तो अगले बिंदु पर वर्ड स्वतः ही बी सी डी इत्यादि लिखेगा, इसे हम नंबर कहेंगे। इसी प्रकार यदि हम प्रथम बिंदु से पूर्व जो है यहाँ पर देखिए एस्टरिस्क अक्षर लिखते हैं तो वर्ड अगले बिंदु से पूर्व भी यहाँ पर अक्षर ही लगेगा, इन्हें हम बुलेट कहेंगे। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पर बुलेट का यूज़ जो है करते हैं। और आगे देखिए साथियों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनके बारे में एक बार यहाँ पर पुनः जो बात देखिए, यहाँ पर देखिए इस प्रकार सूची टाइप करने से पूर्व यदि प्रथम बिंदु से पूर्व एक संख्या 1 इसके बाद दशमलव तथा खाली जगह टाइप करें तो अगले बिंदु पर स्वतः ही 2 टाइप हो जाएगा। इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो इसका यूज़ हम कर सकते हैं, और एस्ट्रिक्स जो है यहाँ पर साथियों इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए बुलेट या नंबर का प्रारूप बदलना किस तरीके से होता है कि साथियों बुलेट या नंबर का प्रारूप कैसे बदलते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में स्थित बुलेट या नंबरिंग विकल्प का चयन करें, बुलेट को बदलना हो तो बुलेट टैब पर विकल्प करें, और यदि नंबरिंग बदलनी हो तो नंबर टैब पर साथियों क्लिक आपको करना है। ये देखिए साथियों इस तरीके से यहाँ पर देखिए जैसे हम कोई फाइल बनाते हैं साथियों, कोई नोट्स लिखते हैं फाइल या ऑनलाइन माध्यम से साथियों, देखिए यहाँ पर इतने ऑप्शन होते हैं। यानी कि आप जैसे मान लो कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया, आप नीचे 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन साथियों यहाँ पर आप डॉट डॉट ये लगा सकते हो, या इस तरीके से निशान लगा सकते हो, या इस तरीके से लगा सकते हो, या नंबरिंग डाल सकते हो, ABCD डाल सकते हो, इस तरीके से यहाँ ऐसे चिन्ह लगा सकते हो। साथियों आपने नोट्स पढ़े होंगे कहीं ना कहीं ऑनलाइन देखे होंगे, तो यहाँ पर इनमें से कोई ना कोई निशान आपको साथियों दिखाई दिया होगा। तो इस तरीके से इनका साथियों यहाँ पर यूज़ जो है करते हैं, और इनको बुलेट बोलते हैं। क्या साथियों, इनको जो है बुलेट यहाँ पर बोला जाता है। आगे देखिए साथियों बॉर्डर व शेडिंग के बारे में देते हैं। बॉर्डर और शेडिंग क्या होते हैं, देखिए किसी भी पैराग्राफ के चारों ओर सीमा रेखा खींचना बॉर्डर बनाना कहलाता है। देखिए शेडिंग क्या होता है, फाइल के किसी भी चयनित भाग अथवा पैराग्राफ के पेज को रंग या बैकग्राउंड को रंग देना शेडिंग कहलाता है, जैसे चित्र में दिखाया गया। इस तरीके से साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये इन अक्षरों को साथियों यहाँ पर क्या किया गया, देखो यहाँ पर जो है विशेष रूप से यहाँ पर साथियों दिखाया गया है, तो इनको शेडिंग यहाँ पर कहा जाता है। अब साथियों देखिए बॉर्डर बनाना किस तरीके से होता है। देखिए बॉर्डर बनाने के लिए साथियों यहाँ पर जो है कुछ टूल्स दे रखे। देखिए बॉर्डर टूल्स बार स्थित विभिन्न टूल पर उनके उपयोग निम्नानुसार। देखिए पैराग्राफ के चारों ओर सीमा रेखा खींचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आउटसाइडर बॉर्डर का। ये साथियों यहाँ से जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है, इन्हीं चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ से साथियों क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं कि पैराग्राफ के चारों ओर सीमा रेखा खींचने के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आउटसाइड बॉर्डर का यूज करेंगे। अब देखिए पैराग्राफ के बाईं ओर रेखा खींचने के लिए लेफ्ट बॉर्डर, और दाईं ओर के लिए राइट बॉर्डर का यूज करेंगे, और ऊपर रेखा खींचने के लिए टॉप बॉर्डर, और पैराग्राफ के नीचे रेखा खींचने के लिए बॉटम बॉर्डर का यूज हम करने वाले हैं। आगे देखिए
इनसाइडर बॉर्डर का यूज कैसे होता है? ये टूल केवल तभी क्रियान्वित होता है जब एक से अधिक पैराग्राफ चयनित हो। ये टूल से पैराग्राफ की मध्य रेखा खींचने के लिए प्रयोग में आता है। और नो बॉर्डर, देखिए पैराग्राफ पर खींची गई सभी रेखाओं को हटाने के लिए साथियों यहाँ पर नो बॉर्डर का जो है यूज यहाँ पर करते हैं। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो है बॉर्डर का भी हमने यूज यहाँ पर देख लिया है। अब देखते हैं शेडिंग क्या होता है। देखिए साथियों शेडिंग क्या होता है कि इस कमांड से हम किसी भी पैराग्राफ के बैकग्राउंड का रंग बदल सकते हैं। तो साथियों शेडिंग का यूज क्या होता है? प्रश्न आ सकता है कि किसी भी पैराग्राफ का बैकग्राउंड रंग चेंज करना हो तो किसका यूज करेंगे? शेडिंग का यूज करेंगे। तो साथियों यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है। क्या बन सकता है साथियों? यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो है यहाँ पर पैराग्राफ के बैकग्राउंड का रंग बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? तो यहाँ पर शेडिंग का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि पैराग्राफ का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए शेडिंग का यूज करते हैं। आगे देखिए, बैकग्राउंड हमें उस रंग को कहेंगे जिससे ऊपर हमारे अक्षर दिखाई देते हैं। जैसे किताब में अक्षर काले रंग के हैं तब बैकग्राउंड सफ़ेद रंग का। इस तरीके से हम चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। और साथियों ये विधि है तो इतनी हमारे से तो काम की यहाँ पर नहीं है। अब आगे देखिए साथियों यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से साथियों आप यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी अक्षर को। देखिए एडिट मेन्यू पर स्थित रिप्लेस विकल्प का चयन करके वर्ड फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करेगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर, जैसे मान लो साथियों आपने यहाँ पर नंबर लिखा था पहले और उस नाम को यहाँ पर साथियों फाइल में चेंज करना, तो आप इस तरीके से रिप्लेस भी उस शब्द को कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है कि रिप्लेस विकल्प पर वह शब्द टाइप करें जिस शब्द में हमें बदलना है। जैसे कि हमें बॉम्बे को मुंबई से बदलना है तो यहाँ पर मुंबई टाइप कर देंगे। अब फाइंड नेक्स्ट पर बटन क्लिक करेंगे। वर्ड को फाइल में पहला बॉम्बे शब्द जहाँ मिला वहाँ पर रुक जाएगा और उपयोगकर्ता से पूछेगा कि इसे बदलना है या नहीं। इस तरीके से यहाँ पर जो है रिप्लेस का यूज जो है किया जाता है। अब फाइल में सारणी डालना, ये भी साथियों आप यहाँ पर जो है इतना देख सकते हैं, इतना कोई यहाँ साथियों इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला, लेकिन साथियों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से साथियों देख सकते हैं। और सारणी में आंकड़ों डालना हुआ उनका संपादन करना, ये साथियों इतना यहाँ पर देखिए। अब जो है साथियों यहाँ पर कुंजी और उनके प्रयोग क्या है, ये साथियों यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। माने तो वेरी इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ पर होने वाले हैं। पूरी बुक आपको नहीं पढ़नी, जो इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है साथियों वही आपको नोट करने हैं। शॉर्ट नोट आपके तैयार हो जाएंगे, पूरी बुक आपको साथियों नहीं पढ़नी पड़ेगी। देखिए टैब का यूज कब करेंगे? टैब का यूज है वो कब करेंगे? देखिए कर्सर को अगले सेल पर ले जाने के लिए टैब का यूज करते हैं। सेल का मतलब साथियों जैसे मान लो कि यहाँ ये पेज है, यहाँ हम लिख रहे हैं और ये चल रही है। अब टैब दबाएंगे साथियों यहाँ पर हमारा आ जाएगा, फिर टैब दबाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कर्सर। इस तरीके से साथियों आप यूज कर सकते हैं। आगे देखिए शिफ्ट प्लस टैब एक साथ दबाएंगे तो देखिए कर्सर को पूर्व सेल पर ले जाने के लिए शिफ्ट और टैब दबाएंगे तो ये जो डॉट है ये पुनः ऊपर चला जाएगा। अल्टर प्लस होम के लिए पंक्ति के प्रथम सेल पर कर्सर को ले जाने के लिए अल्टर प्लस होम का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा कर्सर है, अब इसको अल्टर प्लस होम को दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा कर्सर टॉप में चला जाएगा। अल्टर प्लस एंड दबाएंगे तो पंक्ति के अंतिम सेल पर कर्सर को ले जाने के लिए होता है। अल्टर प्लस पेज अप क्या होता है? कर्सर को स्तंभ के सबसे ऊपर वाले सेल पर ले जाने के लिए यहाँ पर अल्टर प्लस पंप का यूज करते हैं। और अल्टर प्लस पेज डाउन कर्सर को स्तंभ के सबसे नीचे वाले सेल पर ले जाने के लिए अल्टर प्लस पेज डाउन का यूज यहाँ पर साथियों करते हैं। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे साथियों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर चर्चा करते हैं कि इस तरीके से यहाँ से देखिए स्तंभ को हटाना इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। हटाने के लिए साथियों क्या करेंगे, जो हमें डिलीट बटन काम में लेना होगा। तो यहाँ साथियों कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट साथियों वो हम आपको लगातार यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको नोट साथियों यहाँ पर नोट भी कर लेने हैं। अब इस साथियों मेल मर्ज क्या होता है, ये आपको यहाँ पर साथियों ध्यान देना है कि मेल मर्ज जो है साथियों वो यहाँ पर क्या होता है। देखिए मेल मर्ज जो साथियों वो क्या होता है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सूचनाओं को व्यवस्थित करने का कार्य भी कर सकते हैं। वर्ड में नाम, पता आदि सूचनाएं डाल सकते हैं, इनको किसी क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ तक कि इन सूचनाओं को अन्य फाइल के साथ मिलाकर प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार आंकड़ों के रूप में एकत्रित सूचनाओं को अन्य फाइल के साथ मिलाना मर्ज कहलाता है। तो दो डॉक्यूमेंट्स साथियों हम मर्ज भी यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए साथियों ये जो है मर्ज करने का यहाँ पर तरीका हो गया। और फाइल का निर्माण है वो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ साथियों कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होने वाली है। और आगे देखिए साथियों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में आ सकती है वो साथियों हम बताना चाहेंगे आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर साथियों ये फाइल नेम हो गया, टाइटल नेम हो गया। और यहाँ से भी कोई साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो नहीं होने वाली है। और आपको साथियों पूरी बुक नहीं पढ़नी, इसलिए साथियों हम आपको यहाँ पर जो है बुक करवा रहे हैं।
आगे देखिए साथियों, ये चीज़ें देखिए साथियों, यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि देखिए मुख्य फाइल में वो स्थान नियत करना जहाँ पर आंकड़े डाले जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर साथियों आंकड़े भी डाल सकते हैं। देखिए ये चिन्ह आपको दे रखे होंगे साथियों, इस तरीके से इन चिन्हों की सहायता से आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए साथियों यहाँ पर एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अब दो फाइलों को मर्ज साथियों आप कर सकते हैं। जैसे हम दोनों फाइलें, एक व मुख्य फाइल दो आंकड़ों के स्रोत फाइलें बना चुके हैं। इन दोनों फाइलों को किस प्रकार एक करना है, अर्थात मर्ज करने के बाद किन किन स्थानों पर फील्ड के मान प्रिंट होने हैं तथा कहाँ पर मुख्य फाइल के मूल प्रिंट होने हैं और कहाँ पर क्या करना है। तो साथियों मर्ज के माध्यम से जो फाइलें साथियों, जैसे मान लो कि ये 3 फाइलें हो गई, इनको एक PDF हम बना सकते हैं मर्ज करके साथियों, इस तरीके से। और अब देखिए साथियों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और साथियों जहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर लास्ट लगभग टॉपिक चल रहा है, उसके बाद साथियों हमारे 2 चैप्टर और बचेंगे जो रेट मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साथियों। वहाँ से जो है एग्जाम में निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ जाएंगे, यानी 5 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन अगली नेक्स्ट जो 2 टॉपिक साथियों वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट साथियों वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। आपको साथियों वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट साथियों छोटे वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आप अच्छे से नोट तैयार कर सको। और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में साथियों अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और साथियों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।